बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और किस समाज की ओर से, किस धर्म की ओर से, और उसमें फिर केजरीवाल जी का सपोर्ट। आप कुछ भी इल्जाम लगा देंगे किसी भी महिला के ऊपर, नहीं ये बात नहीं थी वो बात है। दिल्ली के केजरीवाल जी, दिल्ली का ये अम्बेडकर हॉस्पिटल, उनकी वो महिला आयोग वाली महिला जो स्वाति मालीवाल हर घंटे कहीं ना कहीं पूरे भारत में पहुंचती थी, यहाँ क्यों नहीं आई है उस बहन से मिलने के लिए? बस में यदि आप फ्री दे रहे हैं इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ आप करेंगे। आप व्यवस्था दे रहे हैं महिलाओं को, तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसमें भी एक्शन चाहिए। बीजेपी प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ हैं और संदेश खाली जैसा माहौल यहाँ पे जो है वो बताया जा रहा है। क्या वाकई में लग रहा है कि संदेश खाली जो है वो दिल्ली में भी बनने वाला है? भैया, संदेश खाली भारत में बहुत जगह पर है और दिल्ली में तो जिस तरीके से हम लगातार देख रहे हैं कि बहनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है और किस समाज की ओर से, किस धर्म की ओर से, वो भी आप देख रहे हैं। और उसमें फिर केजरीवाल जी का सपोर्ट, केजरीवाल जी का जो सपोर्ट है, मूक बैठे हुए हैं, वहां बातचीत नहीं कर रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसलिए आज ये देख रहे हैं कि कितने लोग एक बहन के लिए आए हुए। एक प्रोफेसर है, वो एक विशेष धर्म के व्यक्ति का है जिसको तुष्टीकरण की नीति के अनुसार अभी तक सस्पेंड तक नहीं किया गया। उस जो लड़की है वो एक डॉक्टर है, तैयारी कर रही है, उससे गलत चीजों के ऊपर कि तुम को नंबर नहीं देंगे, तुम ये करो, तुम वो करो, और उसको परेशान किया गया। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि छात्रा जो है वो अंक बढ़ाने के लिए इस तरीके की जो है वो साजिश। देखिए, एक बहुत इजी चीज है किसी भी महिला को बदनाम करने के लिए कि ये आई थी हमारे पास अंक बढ़ाने के लिए, पर वो जो सबूत बताए गए हैं, जो तरीका बताया गया है, जो रिकॉर्डिंग बताई गई है, उसमें उसको कहा गया है कि आप अपने कपड़े उतारो, और ये चीज यदि रिकॉर्ड में है तो पुलिस एक्शन लेना चाहिए। कानून है हमारे देश में, हमारे में पुलिस में कानून है, और उस कानून के हिसाब से जो रिकॉर्डिंग है वो एक्शन होना चाहिए। और जब तक ये सब कार्रवाई चल रही है तो हमारी क्या मांग है कि उसको सस्पेंड करना चाहिए। ये छोटी सी मांग है, क्यों नहीं होना चाहिए? एक महिला यदि किसी चीज के लिए शिकायत करती है तो सबसे पहले जिसके ऊपर शिकायत है उसको प्रूव करना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ है। आप कुछ भी इल्जाम लगा देंगे किसी भी महिला के ऊपर, नहीं ये बात नहीं थी वो बात है। तो मैं बार बार कहता हूं कि दिल्ली के केजरीवाल जी, दिल्ली का ये अम्बेडकर हॉस्पिटल जो कॉलेज है, जो केजरीवाल जी के डायरेक्ट उनके एक्शन में आता है। और दूसरी बात एक और समझ में आती है कि वो कहाँ गई, उनकी वो महिला आयोग वाली महिला जो स्वाति मालीवाल हर घंटे कहीं ना कहीं पूरे भारत में पहुंचती थी, यहाँ क्यों नहीं आई है उस बहन से मिलने के लिए? तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं केजरीवाल से कहता हूं कि आपके महिला आयोग की जो भी अध्यक्षा हो, और कोई नहीं भी हो, तो स्वाति मालीवाल आके उस बहन से बात करें कि क्या काम हुआ है, क्या गलत उसके साथ हुआ। ये छोटी सी मांग है और दिल्ली में इस रोहिणी में एक नया संदेश खाली नहीं बनने देंगे। लेकिन एक बात बताइए शुभेंदु जी, दिल्ली सरकार की अगर बात की जाए तो दिल्ली सरकार ने लगातार ऐसी योजनाएं जो है वो लाई हैं, चाहे वो महिलाओं के लिए फ्री बस हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हो, चाहे वो मार्शल को वो करना है। महिला सुरक्षा के लिए तो केजरीवाल काम कर रहे हैं, तो उनको घेरा क्यों? बात सुनिए, बस में यदि आप फ्री दे रहे हैं इसका मतलब है कि महिलाओं के साथ आप करेंगे। सुरक्षा के लिए तो मार्शल नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा की बात नहीं है। आप व्यवस्था दे रहे हैं महिलाओं को, तो दूसरी ओर महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, उसमें भी एक्शन चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको महिलाओं को सुरक्षा दी है और दूसरे एंड पे महिलाओं को छोड़ दिया गया है उन नरसंहारी लोगों के कंट्रोल में जो उनके शारीरिक उत्पीड़न के शिकार हो रही हैं। इसलिए मेरा कहना, बार बार कहना है कि महिलाओं के साथ छोटा भी अत्याचार भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। और जो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं जो केजरीवाल जी कि हमने ये फ्री कर दिया, हमने वो फ्री कर दिया, उससे ज्यादा जरूरी है, वो तो जरूरी है महिलाओं के लिए जो कुछ भी आप कर सकते हैं करना चाहिए, हम भी करेंगे, सब लोग करेंगे। पर यहाँ पर जो आज जरूरत है कि किसी एक महिला के साथ, किसी एक बच्ची के साथ यदि कोई गलत हुआ है तो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन के हिसाब से जो लोग उसके दोषी हैं उनके ऊपर एक्शन होना। अगर मतलब ये 2024 का चुनाव नजदीक है, इसीलिए तो केजरीवाल को घेरा नहीं जा रहा है। सवाल ये, महिला के ऊपर अत्याचार है, 2024 का चुनाव हो, 2027 का चुनाव हो, 2029 का चुनाव हो या 2047 का चुनाव हो, महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं चलेगा। चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है सब। तो देखिए, शुभेंदु शेखर अवस्थी जो अब हमारे साथ है। सवाल जो है वो फिर से यहाँ पे महिला सुरक्षा का सवाल, यहाँ पे कि छात्राओं का शोषण जो है वो हो रहा है। हालांकि सवाल जो है यहाँ पे तमाम केंद्र सरकार के ऊपर भी उठते हैं, लेकिन यहाँ पे
नारा जो दिया गया है कि संदेश खाली नहीं बनने देंगे, पिछले दिनों हमने देखा वहां पे भी एक संदेश खाली में भी एक विशेष समुदाय के चेहरे ने ही महिलाओं का जो है वो उत्पीड़न किया था। आप लोग खुद समझदार हैं, हमें जरूर बताइएगा, बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।